population, then mentality cannot change. So mentality बदल होना चाहिए in order. राज जी ने एक ही जोनर की कई फिल्में बनाई हैं, रेगुलर बनाई, आरक्षण हुआ, राजनीति हुआ। हाँ जी। तो उस जोनर से थोड़ा सा हट के ये फिल्म है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रकाश झा जैसे एक दिग्गज फिल्म मेकर जो हैं, अगर वो एक पोजीशन में है जहाँ पे वो हम जैसे लोगों को चांस दे सकते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा, यू नो। तो आई थिंक मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने मुझे चांस दिया, और कई नए लोगों को चांस दे रहे हैं वो। तो उनका विजन बहुत क्लियर है कि वो नए आइडियाज़ और नए फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। सर आपसे लास्ट क्वेश्चन जानना चाहूँगा कि आपका किरदार क्या है? किरदार में मैं ये जो 4 बच्चे हैं, पवन, अर्चना, अमन और अभय, उसमें से तीसरा जो है वो है अमन बेरी, उसका किरदार मैं निभा रहा हूँ। स्टोरी मैंने और सुहास ने लिखी थी 8-10 साल पहले। एक आइडिया आई थी हमारी फैमिली, एक डिसफंक्शनल फैमिली की कहानी। उसके बाद ऐसे बच्चे हैं और आपकी फैमिली में भी होंगे, और ऐसे हैं। अमन बेरी जो है थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, स्लो है, ग्रीडी है, उसे इंडिया में नहीं रहना, उसके अलग ही सपने हैं, और इस पूरे फैमिली में एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है वो। और कैसी उसकी कहानी इस फिल्म में होती है, कैसे वो भाई को सपोर्ट करते हैं व्हेन ही नोज़ कि छोटा भाई गे है और वो गे मैरिज करना चाहता है, ही सपोर्ट्स हिम कि वो। और ये फैमिली ऐसी है कि मतलब ठीक है यार, हो गया चलो, इट्स नॉर्मल, इट्स टुडे, इट इज़ नॉर्मल। ये आपका प्रेफरेंस है, ये मेरा प्रेफरेंस है, मुझे पैसे चाहिए, तुम्हें मैरिज चाहिए, इट्स योर कॉल, यू नो। एंड आई थिंक इसीलिए रितेश ने बहुत अच्छी स्टोरी बनाई है इसके ऊपर, एंड इज़ नॉट गिवन इट मेलोड्रामा। एक गे अगर कोई इंसान है तो उसमें मेलोड्रामा की क्या चीज़ है यार, यू आर व्हाट यू आर। तो इसमें ये बताया है, वेरी नॉर्मल लविंग कपल, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी ऑल अबाउट। तो ग्रीड देन बिकम्स लव, एंड दैट्स द फिल्म। सो इनफैक्ट मैं पल्लव जी को भी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पल्लव जी, आपको हमने इनवाइट किया, आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन जो हमसफर ट्रस्ट है उसको इनवाइट किया, क्योंकि ये गे कम्युनिटी को एक पॉजिटिव लाइट में दिखाना चाहते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक? तो मैं खुद एक समलैंगिक पुरुष हूँ, मैं इंडियन हूँ, और जब ऐसे फिल्म्स देखते हैं तो अच्छा लगता है कि समलैंगिक समाज सिर्फ एक सेक्स की नज़रिया से देखा जाता है। उनमें इमोशंस है, उनमें प्यार है, या उनमें भी एक विचार होता है कि एक दूसरे के साथ वक्त बिताए और जोड़ी बनाए। तो ये जो जिस तरह से वो सेंसिटिविटी से जो हैंडल किया था, कॉमेडी फिल्म है मगर फिर भी सेंसिटिविटी वहाँ बरकरार रही, वो अच्छी बात है। और मैं आई एम वेरी हैप्पी कि सुहास, और आपने जो फिल्म लिखी, सुहास मेरे स्कूल के दोस्त है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सुहास और हम बड़े हुए और वो मुझे आज अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी फिल्में बनी हैं जहां स्टीरियोटाइप किया जाता है गे लोगों को, हमेशा वो एक एफेमिनेट रूप में या एक तरह से कॉमेडी कैरिकेचर या लाफ ट्रैक में दिखाया जाता है, जो इसमें एक उसका एक हिस्सा बन के इक्वल स्टेटस या इक्वल दर्जा दिया है, जो बहुत अच्छा है। तो इक्वालिटी के हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से वो फिल्म का डिपिक्शन किया गया। थैंक यू वेरी मच। सबसे बड़ी बात कि फिल्म किस तरह की है ये तो दिखाया गया है, गवर्नमेंट भी हमेशा अपोज करती रहती है इन सब मुद्दों को, तो आपका क्या टेक है? मुझे लगता है कि अभी एक एवोल्यूशन हो रहा है इंडस्ट्री में, और बहुत ज़रूरी है कि इस फिल्म में कि ऐसा सीन्स देखना चाहिए, बिकॉज if we don't show this to the population, then mentality cannot change. So mentality badal hona chahiye in order for us to progress and move on. So if we can make such films and portray such events, because this is वो तो real life events है, so we cannot run away from such things. So if we can portray them and accept them coolly and see that this is a part of our life and there are families who are experiencing this, then tolerance will increase. People will be more understanding and more accepting, and we need to be more accepting. आपसे जानना चाहूँगा, जो गिल्टी लोग फील करते हैं, ये लोग को मेनली गिल्टी फील इंडिया में, हाँ एग्जैक्ट यही बात अच्छी आपने बोली, लेकिन सबसे अजीब बात है ये कि कोई काला होता है, कोई मोटा होता है, कोई गे होता है, एक नॉर्मल चीज़ है ये। और जो लोग इसके बारे में गलत सोचते हैं वो एक्चुअली बीमार है। गे होना तो उसमें क्या बुराई है, उनकी मर्ज़ी है, उनकी लाइफ है, तो उनकी मर्ज़ी, उनको जो करना है, कोई रोकने वाला उनको नहीं हो सकता। लेकिन उनको भी एक तरह सोचना चाहिए, हिडन होकर सारे काम वो होता ही है, बिकॉज सब लोग क्योंकि सब लोग अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि, तो उन लोग को भी छुपाना पड़ता है। लेकिन अभी अच्छा है कि सब ओपन हो रहा है। अब ये मूवी में भी हम लोगों ने ओपनली दिखाया है, तो होपफुली थोड़े टाइम के बाद सब हो जाएगा सब। आपको क्या लगता है कोई लॉ ऐसा बनना चाहिए इस चीज़ के लिए?
इस चीज़ के लिए लॉ होना चाहिए कि ये ओपन होना चाहिए, क्योंकि उसमें मतलब सर क्या लॉ निकलना चाहिए, लॉ नहीं होना चाहिए, लॉ जो है उसे निकलना चाहिए, मतलब लॉ निकलना चाहिए यानी Yeah. वो क्या उनके अगेंस्ट कोई लॉ एग्जैक्टली। आई थिंक जो लॉ जो है अगेंस्ट दिस मेकिंग दिस थिंग इलीगल इज अ कम्प्लीटली रॉन्ग लॉ। I mean that 377 is a completely wrong law. What is it? It's trampling on human rights, you know. So it's a completely wrong law which should be removed. जब आपका स्क्रिप्ट आई थी तो आपका साइकोलॉजिकल मतलब क्या रिएक्शन था, साइकोलॉजी के हिसाब से क्या रिएक्शन था, क्या दिमाग में चल रहा था आपने? मेरे लिए बहुत नॉर्मल था। आई थिंक कोई शॉक नहीं था उस वक्त जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा। बट आई थिंक मुझे लगता है कि मीडिया बहुत इन्फ्लुएंशियल मीडियम है एंड आई मीन इतना लोग, I mean, how many people we reach with the media. So if we can teach people through media in such ways, then we need to start now. Because we can't sit and complain that the government is like this and that people's mentality is like this if we're not doing something ourselves. The change starts from somewhere. So if we can do something with Crazy Cooker family, पता है कि थोड़ा छोटा change है, but still it starts from somewhere. Thank you. Thank you.